कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी छत्तीसगढ़ द्वारा जो है एक भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। तो जिला वाइज और कह सकते हैं जो स्टेट वाइज जो वैकेंसी का निकलने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स हैं, तो आप ज़रूर जो है इन सब भर्ती विज्ञापन को देख करके अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए ये जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है उसमें कौन कौन से पोस्ट दिए हैं, कितना पेमेंट रहेगा, ये सब हम जो है पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिटेल दिया है इसका। सबसे पहले आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि दी गई है वो है 30 जनवरी 2025। 30/1/2025 शाम 5 बजे तक आपका आवेदन जो है जमा हो जाना चाहिए। ठीक है, डिटेल में इसका बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत संविदात्मक नियुक्ति के रूप में कार्यालय सहायक, जिसको क्लर्क भी कहा गया है, एवं कार्यालय भृत्य, मुंशी का हो या अटेंडेंट का हो, ठीक है, ऑफिस प्यून या मुंशी या अटेंडेंट कर्मचारियों के निम्नांकित रिक्त पदों पर संविदात्मक भर्ती हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी में दिनांक 30/1/2025 के शाम 5 बजे तक जो है आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब कितने पोस्ट हैं, पोस्ट का डिटेल यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहला जो टाइप का पोस्ट है वो है कार्यालय सहायक, जिसको क्लर्क भी कहते हैं। यहाँ रिक्त पदों की संख्या 2 है, 2 पोस्ट जो है यहाँ दिए गए हैं। इसी तरह से देखिए कार्यालय भृत्य, मुंशी या अटेंडेंट की बात करें, ऑफिस प्यून की बात करें तो यहाँ पे भी 2 पोस्ट हैं, टोटल 2 पोस्ट हैं। अगर कुल मिला के दोनों को मिला करके देखा जाए तो 4 पदों पर जो है वैकेंसी निकली है। 4 पदों पर वैकेंसी जो निकली है वो संविदा स्तर पर जो है भर्ती होनी। संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति दिनांक 1 वर्ष के लिए जो है 1 वर्ष की अवधि के लिए है। नियुक्ति के एक स्टाफ की उपस्थिति, कार्यप्रणाली संतोषप्रद और व्यवहारिक एवं व्यवस्थित होने पर जो है आगे इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, या संतोषजनक कार्य नहीं पाए जाने पर नियुक्ति कभी भी समाप्त की जा सकती है। ये सब शर्त होते हैं संविदा भर्ती के। ठीक है, तो इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। संविदा भर्ती है, इस बात को आप जानते हैं, और संविदा भर्ती में क्या क्या जो है हो सकता है ये आपको अच्छे से पता होगा। रेगुलर भर्ती जैसा बेनिफिट तो नहीं मिलता, लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब करने का आपको मौका मिलता है। ठीक है, भर्ती की पात्रता क्या है ये देखिएगा। सबसे पहले कार्यालय सहायक या क्लर्क, जो क्लर्कियल जॉब है, उसके लिए देखिए वेतनमान जो है क्लास सी का आपको पेमेंट मिलेगा। एक मुफ्त संविदा वेतन आपको 15,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और आपको बुनियादी जो है बेसिक फाउंडेशन कोर्स होना चाहिए। प्रोसेसिंग कौशल और कंप्यूटर संचालित करने की क्षमता और डेटा फिट करने का कौशल होना चाहिए। ठीक है, ये कहा है याचिका की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग गति की दक्षता भी होनी चाहिए, टाइपिंग गति भी होनी चाहिए आपकी। और देखिए श्रुत लेख लेने और न्यायालयों में प्रस्तुति के लिए फाइलें तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए फाइल रख रखाव और प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिए। इतनी अगर आपके पास योग्यता है तो आप अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर बात करें हम सेकंड टाइप के पोस्ट, जो कि क्या है वेतनमान क्लास सी का जो है, ये भी एक तरह का मुंशी या अटेंडेंट कह सकते हैं, जिसको कार्यालय भृत्य के नाम से यहाँ पे दिया गया। 9,000 रुपये मासिक वेतन आपको यहाँ पे एक मुश्त दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है। ठीक है, सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र अगर आपके पास उपलब्ध है तो वो जरूर संलग्न करें। ठीक है, आयु और पात्रता की बात करें तो जो है 18 वर्ष न्यूनतम और 35 वर्ष से अधिक ना हो बोला है, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को 5 वर्ष का छूट और मिलता है। ठीक है, इस हिसाब से 40 वर्ष तक जो है आयु सीमा निर्धारित की गई है, उच्चतम आयु सीमा। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है कुछ आरक्षण वगैरह सब ले करके जो आपको आरक्षण मिलता है उसके हिसाब से सब चीज़ मिला करके जितने भी छूट मिलते हैं उसको मिला करके जो है 45 वर्ष से आपकी आयु जो है अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ से बाहर के आवेदक हैं, अन्य राज्य के आवेदक हैं, तो उनका एज जो है 30 वर्ष अधिकतम मांगा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये छूट मिला है आयु में वो सब दिया गया है, इसका हम डिटेल नहीं देख रहे हैं, हम आगे बढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, आवेदन कैसे
प्रस्तुत करना है, इसकी प्रक्रिया दिखाया। देखिए, आपको अपना पूरा दस्तावेज और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लिफाफे में पैक करना है, बंद लिफाफा इस तरह से कुछ रहेगा, ठीक है। और उसके ऊपर में आवेदित पद का नाम ये लिखा होता है, आवेदित पद का नाम जरूर आपको लिखना है कि आप भृत्य के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या क्लर्क के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो पता है, देखिए कहाँ आपको भेजना है, तो कार्यालय देख लीजिएगा, कार्यालय जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी छत्तीसगढ़, पिन नंबर यहाँ, ये पूरा एड्रेस दिया गया है। इस एड्रेस पे आप जो है सेंड करेंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म। शाम 5 बजे तक 30/1/2025 से पहले पहुंच जाना चाहिए, 30/1/2025 तक पहुंच जाना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ जो है आपको संबंधित जो है दस्तावेज आपको लगाने हैं, जैसे आपका प्रमाण पत्र हो गया, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, ये सब आपको लगाना है। ये दस्तावेज नहीं भूलिएगा। और जहाँ साइन वगैरह जो करना है, फोटो वगैरह लगाना है, अच्छे से लगा करके भेजिएगा, नहीं तो आपका आवेदन वहीं पर निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। आवेदन भेजने का तरीका जो है डाक, कोरियर, ईमेल, फैक्स द्वारा प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए आवेदन कैसे दे रहे हैं ये समझ आ गया ना, ठीक है। एक आवेदन के आधार पर अभ्यर्थी दोनों तरह से जो है भाग नहीं ले सकेंगे, मतलब एक आवेदन के आधार पर अभ्यर्थी दोनों पद की चयन प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। अगर आप दोनों के लिए जो है आवेदन करना चाहते हैं, भृत्य के लिए भी और जो है क्लर्क के लिए, तो दोनों के लिए अलग अलग आवेदन जो है आपको करना होगा, समझ गए, ठीक है। तो जो है डाक हो गया, कोरियर हो गया, ईमेल हो गया, फैक्स आदि के द्वारा जो है आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, समझ गए ना, ठीक। अब आगे देखिएगा, विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन जो है आप कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया है, ठीक है। आपका फ़ोटो वगैरह सब लगा होना चाहिए, मैं बार बार समझा रहा हूँ, ठीक। तो पूरी तरह से आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया, ठीक। अब इसको भेजना कैसे, एक बार अच्छे से मैं और मेंशन कर दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ कि आपको ड्रॉप बॉक्स में ही डालना है। तो कार्यालय में जा करके ड्रॉप बॉक्स में ही डालना है आपको। जो पोस्ट ऑफिस से आप जो भेजते हैं ना, वो सब नहीं चलेगा, याद रखिएगा, पोस्ट ऑफिस से भेजने वाला काम नहीं है। आपको ड्रॉप बॉक्स में ही जाके डालना होगा, वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म ड्रॉप बॉक्स में डालोगे तब जा कर के आपका आवेदन वहाँ पहुँचा जाएगा, ठीक है। और अगर आप डॉक से, कोरियर से आदि किसी साधन से भेजते हैं ना, तो आपका मान्य नहीं होगा, समझ रहे हैं। अभ्यर्थी जो है आकर स्वयं नहीं जा सकता, तो अपने किसी दोस्त यार, किसी भाई बहन को बोल के भी वहाँ अपना फॉर्म डला सकता है, ठीक है। तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। बाकी जो है इसका चयन प्रक्रिया क्या रहेगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेज रहेगा, इसमें क्या होगा, मेरिट सूची बनेगा, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। 2 पोस्ट है तो 2 पोस्ट का 20 गुना अर्थात 40 लोगों को यहाँ पे सबसे पहले बुलाया जाएगा अगले टेस्ट के लिए, अर्थात स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। अगर स्नातक में अभ्यर्थियों के अंक समान है तो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, समझ गए ना, स्नातक के आधार पर। अगर हम क्लर्क की बात करें तो, ठीक है। अब इसमें अंक समान अगर हो जाते हैं, स्नातक में अंक, ग्रेजुएशन में अंक समान हो जाते हैं, तो जन्म तिथि के आधार पर वरीयता दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर जो है जन्म तिथि भी समान हो जाता है तो कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका कौशल परीक्षा होगा। कौशल परीक्षा किस तरह से होगा देख लीजिएगा, ठीक है। 250 अंकों की कौशल परीक्षा होगी। 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट का आपको हिंदी श्रुत लिख दिया जाएगा, जिसे शुद्धता से कंप्यूटर पर उबंटू सोर्स, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस, ध्यान रखना, लिब्रे ऑफिस उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा, ठीक है। प्रत्येक त्रुटि के लिए आपका 1/5 अंक काटा जाएगा, 1/5 अंक आपका काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग, टाइपिंग की प्रत्येक अशुद्धियों के लिए होगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपने जो टाइपिंग किया वो अशुद्धि, ठीक है, आपने किस तरह से लिखा, हेडिंग में हेडिंग की जगह हेडिंग लिखा है कि नहीं लिखा है, बोल्ड किया है कि नहीं, पैराग्राफ आपने सेटिंग अच्छे से किया है कि नहीं, ये सब जो है आपका देखा जाएगा और 1/5 अंक जो है आपका काटा जाएगा हर एक गलती के लिए, ठीक है। कुल 250 शब्द में से 100 शब्द या उससे अधिक शब्द छोड़े जाने पर अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया ही नहीं जाएगा। ये बात यहाँ पे स्पेशल मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद जो है कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही आपका मेरिट तैयार किया जाएगा, याद रखना। कौशल परीक्षा ही मुख्य है, ठीक है। कौशल परीक्षा में आप जितना अंक लाते हैं उसी के आधार पर ही आप मेरिट बनेगा। सबसे पहले तो 20 गुना लोगों को, मतलब 40 लोगों को बुलाया जाएगा, उसके बाद कौशल परीक्षा के आधार पर मेरिट बनेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगर हम बात करें मेरिट सूची किसकी,
तो यहाँ पे देख सकते हैं चयन प्रक्रिया के लिए, है ना। हाँ, चयन प्रक्रिया में देखिएगा कौशल परीक्षा के आधार पर जो है आपका मेरिट बनने के बाद 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, मतलब 2 पोस्ट है तो 3 गुना 6 लोगों को बुलाया जाएगा, जो बाकी लोगों को वेटिंग में रखा जाएगा। ये बात क्लियर है। अनुभव वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, ये सब मेंशन किया गया है यहाँ, ठीक है। इसी तरह से भृत्य या मुंशी अटेंडेंट के लिए, प्यून के लिए अगर बात करें तो 20 गुना अभ्यर्थियों को वहाँ भी बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें इंटरव्यू 50 अंक का होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा भी अधिकार है उनको कि करा सकते हैं, ठीक है। साक्षात्कार के बाद मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और जन्म तिथि के आधार पर वरीयता दी जाएगी, ठीक है। अब याद रखिएगा 8वीं ग्रेड सिस्टम से किया है तो अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है कि वो संबंधित स्कूल से कक्षा 8वीं में प्राप्त किए गए प्राप्तांकों को उनके प्रतिशत के आधार पर जो है आपको बदल के आना है। ग्रेड सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है। एक दिवस में समाप्त नहीं होगा अगर परीक्षा तो अगली तिथि को फिर से बुलाया जाएगा, ये स्पेशल मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। किसी भी तरह की अपूर्ण जानकारी आपको नहीं देनी है, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर आपको अपना देखते रहना है फॉर्म डालने के बाद कि कौन सा लिस्ट आ रहा है। ध्यान रखिएगा dhamtari.dcourts.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर आपको लगातार विजिट करते रहना है, ठीक है। तो ये पूरा इसका जो है एप्लीकेशन था। अब एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हैं, आवेदन पत्र का प्रारूप कैसा रहेगा देख सकते हैं, ठीक है। ये भृत्य या सहायक क्लर्क दोनों के लिए सेम तरह का आवेदन पत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है आप जो है इस आवेदन पत्र को किसी भी कंप्यूटर सेंटर में अपने नज़दीकी जो है चॉइस सेंटर या कंप्यूटर सेंटर या ऑनलाइन जो सेंटर का काम होता है वहाँ जा कर के आप मांगेंगे ना, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से फिलअप कर दीजिएगा, फ़ोटो वगैरह, और जहाँ साइन बोला है साइन लगा करके फिर अच्छे से इसको फिलअप करके अपने सारे आवश्यक दस्तावेज लगा करके ड्रॉप बॉक्स में ही डालना है। धमतरी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो मैंने शुरू में एड्रेस बताया बस वहीं आपको जाना ही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसी तरह के और भी बेहतरीन जॉब रिलेटेड न्यूज़ के लिए, ऑथेंटिक जॉब रिलेटेड न्यूज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। हम लगातार आपको क्लासेस जो है प्रोवाइड कराते रहते हैं, अपडेट देते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए आप सभी को बिल्कुल सबसे पहले मैं बोलूँगा कि भाई आप जो है जा कर के फॉर्म डालिए, उसके बाद जो है आप अपना आगे का जो प्रोसेस है वो देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहिएगा, ठीक है। बाकी जो अगर आपने रेगुलर भर्ती के लिए भी जॉब अप्लाई किया है CGV व्यापम वगैरह से, तो भी आप जो है तैयारी करते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।